दर्शनम। सम्यक दर्शनम जीवाजवास्त्र वंद संवर निर्जरा मोक्षशास्त्रम नाम स्थापना अरे ऐसे ही बोलो, मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्त तत्वम नाम स्थापना द्रव्य संगे भावतस्य। चश्मा इतना बड़ा लगाए हो कि आंखें तो ठीक है, पूरा चेहरा ढक रहा है और सही अक्षर नहीं पढ़ रही हूँ। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्य संन्यासा प्रमाण नय रदिगमा निर्देश स्वामित्व तत्वम। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या तत्व संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांत कालांत कालांतर भाव कालांतर भावाल्प बहुत तत्वैश बहुत मति वैश्य। श्रुता वधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थम नंतरो इत्यनर्थांतरम। अनर्थांतरम तत्इंद्रिया निर्दये निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु विध क्षिप्राणि श्रता नोत्तम नुत्स ऋतुद्वारा असेत राणाम तस्य वेल्स जन्यसा व्यंजनस्या अवग्रहे व्यंजनस्यावग्रहा। नाच नाचक्षु निन्दिये न भ्याम। चक न वंदना चक्षुर। भैया जी। अरे सुनो तो, वंदना भैया, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। चलो अश्लेषा जी, आप सुनाओ एक अध्याय कोई सा भी। दूसरा। वंदना भैया जी। चलो सुनाओ, आराम से सुनाना, जल्दी जल्दी नहीं करना। औपक्षमेक्षायुको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदायिक पारिणामिको च मौदायिक नहीं, दीनवाष्टादशेक। सुनो सुनो सुनो। मौदायिक हाँ, लिखा है कि मौदयिक लिखा है? मोदयिक हाँ तो ऐसे लिख के पढ़ो। मोदयिक पारिणामिको च हम्म। दीनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्वचारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदः सम्यक्त्वचारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षट्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सविधोष्ट चतुर्भेदाः संसारिणो साध्वी, मुक्त। सुनो सुनो, शुद्ध बोलना हाँ, है, ऐसा नहीं बोलना। साध्वी विधोष्ट। सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः मनस्काः संसारिण त्रसस्थावराः पृथ्वी व्यप्ते वायु वनस्पतयः स्थावराः प्रतिव्यक्ते विनिद्र प्रतिव्यक्तेजो। पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः विनिन्द्रियादयत्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्योपकरणे निर द्रव्येन्द्रियम् निर्वृत्युपकरणे द्रवेन्द्रियम। निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्
लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दस्तदर्थाः शब्दाश, श्रुतमनिन्द्रियस्य शब्दस नहीं, शब्दाश। शब्दास्त तदर्था श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संज्ञिना समनस्काः विग्रगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारेण प्राक् चतुर्भ्यः एक समय विग्रह एकं दोन तीन नारकाः समूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृत्ता शेतरा मिश्राश्च कस्योद्धोनयः जरायुजाण्ड जपोतानां गर्भः देवनारकानामुत्पादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशतो संख्येय गुण प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाती अनादि संबंधित सर्वश तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिना चतुर्भ्यः निरूपभोगं मन्त्यं गर्भसमूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तेजसमपि शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहरकम प्रमथ संयत सेव नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्याय वर्षायु वर्ष नपवर्त्यायुषाः तत्वार्थशास्त्री हो गया, पूरा हो गया। तत्वार्थ नमो नमः द्वितीय अध्याय नमो नमः बस नमो नमः हो गया। जितना जल्दी पढ़ोगे उतनी अशुद्धियां होती हैं, रोज हम बार बार बताते हैं सभी लोगों के लिए। आप लोगों को तो कंपटीशन रहता है, कितने जल्दी कौन पढ़ सकता है, और उस तरफ देखते भी नहीं है क्या लिखा है। जो रटा रटाया है वो पढ़ते हो आप, इसलिए उसमें अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। अपन को देखना चाहिए कि जो अक्षर लिखे हैं वही उच्चरित हों, जो उच्चारण कर रहे हैं वो अक्षर लिखे हैं या नहीं। तो जल्दबाजी में अशुद्धियां हो जाती हैं। फिर भी ठीक है, पढ़ा है, लेकिन अब ये देखना चाहिए कि अशुद्ध ना हो। चलो, प्रतीक्षा जी रायपुर। जी बन्ना भैया जी। हम्म, क्या सुनील भैया जी का एक्सीडेंट हो गया? जी भैया जी बहुत पहले हो गया था, 1 महीने पहले हो गया था भैया जी। अभी हमको परसों मालूम पड़ा वहां से, महाराज जी के पास से, मुनि विद्यासागर जी के पास से, जो हम कर्नाटक में है। जी हाँ भैया जी। भैया, तो कैसे क्या हो गया था? भैया जी 26 जनवरी का दिन है, वो हम्म। ऑफिस जा रहे थे, तो सामने से किसी को बचाने के चक्कर में वो स्लिप हो गई गाड़ी। अच्छा, तो स्लिप उनके, हुई। जी भैया जी, तो रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, तो रेस्ट जी पे हैं भैया अभी? जी। जी भैया जी टोटल रेस्ट में वहीं है। रायपुर में हाँ ही है? भैया जी अभी रायपुर में है अभी तो तब से, लेकिन अब जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं। तो मंदिर अंदिर सब छूट गया कि मंदिर आ पा रहे क्या? भैया जी वहीं पे मंदिर में जो संत भवन है, हाँ हाँ, तो वहीं रुके हुए हैं भैया जी। वहीं रोक तो दिया वही है। व्हील चेयर से आ जाते हैं दर्शन करने। अच्छा। हाँ, कल महाराज जी से जी। बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे भैया जी आप मुनि विद्यासागर जी के दर्शन कराए। नहीं, हम गए नहीं थे। वो महाराज जी का कुछ बात को लेकर के चर्चा की थी महाराज जी ने हमसे। जी अभी भैया हम भोपाल में ही थे, अष्टानिका पे। तो वहाँ जी। भैया भैया कॉल आया था, कुछ पूछना था उनको। जी। तो हमने कहा पूछते हैं। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा भैया जी उनकी रिकवरी में। ये बताया कि 2-3 महीने का रेस्ट है। हाँ अभी ठीक नहीं है उनकी। हम्म। अच्छा। पहले भी कुछ प्रॉब्लम पहले थी ना?
हाँ वो थी उनको थोड़ी लीवर किडनी हम्म, किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी भैया जी, तो वो तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब ये दूसरी ही हो गई है। हम्म। चलो चलो, कल नहीं। अपन 8वें अध्याय के कुछ सूत्र ले रहे थे। कुछ 8वां अध्याय, कुछ थोड़े से सूत्र रह गए थे। निधि जी का 8वां अध्याय छूटा था। और 9वें अध्याय के अपन ने कुछ सूत्र पहले कर लिए थे, लेकिन कुछ लोगों का 9वां अध्याय भी छूटा है। आपका भी छूटा है प्रतीक्षा जी 9वां अध्याय। कल 8म अध्याय के 20 नंबर के सूत्र तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे के सूत्रों को और कर देते हैं। चलो निधि जी भी आ गए। हाँ निधि जी पूना से। जी भैया जी, वंदना भैया जी। हाँ, आप लेट हो गई क्लास में पहुंचने में। हाँ भैया जी, थोड़ा कोई आ गया था। चलो ठीक है। 8वां अध्याय कल अपना चल रहा था समापन की ओर। कल 20 सूत्र तक हुए थे। हाँ भैया जी। 21वें सूत्र से आगे बढ़ा रहे हैं। अनुभाग बंध का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। 20 नंबर के सूत्र तक स्थिति बंध का वर्णन हो गया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी क्यों डर रही है? अरे डरा नहीं करो। नहीं, उस तरफ नहीं, इस तरफ बैठो तुम। डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। आपको गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट देंगे। हाँ, आपको बर्थडे की गिफ्ट देंगे। हाँ, डरना नहीं। आपकी माँ इतनी थी जब आती थी हमारे पास। बैठ जाओ। टुक टुक आती थी इतनी बड़ी, है ना, आप लेके आती थी टुक टुक को। रोएगी तो नहीं? चलो ठीक है, बैठी रहे। हाँ, 21 नंबर का सूत्र है। यहाँ से अनुभव या अनुभाग बंध का वर्णन चालू हो रहा है। विपाकोनुभव तो अर्थ सूत्र है इसमें। चलो चलो। विपाकोनुभव, विपाका अनुभव। यानी विपाक का अर्थ होता है फल देना। विशेष नाना प्रकार के उदय को विपाक कहते हैं। अर्थात जब कोई कर्म उदय में आता है तो उसका विपाक कहलाता है। विपाक को ही अनुभव कहते हैं। जो चीज अनुभूति में आती है, अनुभव की जाती है, उसको अनुभव बोलते हैं। अनुभाग दो प्रकार का होता है। एक शुभ कर्मों का अनुभाग होता है और एक अशुभ कर्मों का अनुभाग होता है। जैसे हम नीम चखते हैं, मुंह कड़वा होता है, तो उसमें जो अनुभाग है नीम का वो कड़वापन है। और वो जो आपको अनुभूति होती है वो दुख रूप होती है। जब आप चीनी चखते हैं तो आपको मीठी लगती है, आपको सुखद अच्छा अनुभव होता है। इसी प्रकार जो पुण्य प्रकृतियां जब उदय में आती हैं तो हमको सुख देती हैं, और जब पाप प्रकृतियां उदय में आती हैं तो हमें दुखी करती हैं। ये अनुभाग कहलाता है। स यथा नाम, सा ने वह अनुभाग बंद, यथा नाम अर्थात अपने कर्म के अनुरूप ही होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का जब उदय आता है तो वह अपने ज्ञान को आवृत करता है, ज्ञान को ढकता है। दर्शनावरण कर्म का जो अनुभाग होता है वो दर्शन के ऊपर आवरण करना होता है। वेदनी कर्म का जो अनुभाग होता है वो सुख और दुख का वेदन कराता है। अंतराय कर्म का जो अनुभव है हमारे अच्छे कार्यों में बाधा डालता है। देख भी रही है बार बार। अनुभव आने के बाद, कर्म फल उदय में आने के बाद फिर क्या होता है? ततश्च निर्जरा,
ततः यानी उसके पश्चात निर्जरा अर्थात कर्मों की निर्जरा हो जाती है। अर्थात जैसे कोई आम के वृक्ष में फल लगते हैं, आम जब पकने योग्य हो जाता है, उसका रस जब पक जाता है, मीठा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका अनुभाग कहलाता है। जब वृक्ष में आम पक गया, उसके बाद फिर क्या होता है? वो टूट करके गिर जाता है, वो उसकी क्या है? निर्जरा है। उसी प्रकार जो कर्म हमने बांधा था, निश्चित समय तक स्थिति जितनी हमने डाली थी उस समय तक कर्म बंधा रहा। उसके बाद वो कर्म उदय में आया, उदय में आने के बाद हमको सुख दुख की उसने अनुभूति कराई, उसके बाद उसकी निर्जरा हो गई। इसको बोलते ततश्च निर्जरा। अर्थात कोई भी कर्म फल देने के बाद झड़ जाता है, वो ततश्च निर्जरा कहलाती है। इस प्रकार अनुभाग बंध होने के बाद चौथा बंध है प्रदेश बंध। बंध के चार भेद बतला दिए: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब प्रदेश मतलब संख्या, अर्थात जो कर्म परमाणु जो हमने बांधे थे वो कितनी संख्या में बांधे थे। कर्म बंधते हैं तो कितनी संख्या में आकर के संबंध को प्राप्त होते हैं, और कैसे बंधते हैं? तो उसके लिए सूत्र नंबर 24 है। योग विशेषात नाम प्रत्यया, सूत्र नंबर 24 है 8वें अध्याय का। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्व अनंतानंत प्रदेशः योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्व अनंतानंत प्रदेशा। योग नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्व अनंतानंत प्रदेशः। बतला रहे हैं नाम प्रत्यय यानी ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के प्रत्यय यानी कारण, नाम से लेना ज्ञानावरण आदि जो कर्मों के जो नाम हैं उनके प्रत्यय अर्थात कारण। सर्वता ने सब ओर से, एक ओर से कर्म नहीं आते, सब ओर से आते। जैसे जब हवा चलती है वायुमंडल में, तो हवा हमें सब ओर से लगती है। उसी प्रकार जब कर्म आते हैं तो आकर के हमें आत्मा के सब प्रदेशों में आकर के वो अटैक करते हैं। तो सर्वतान सब ओर से योग विशेषात यानी योग विशेष के माध्यम से, अर्थात जैसा हमारा योग होता है मन वचन काय, ये तीन योग हैं। योग तीव्र है, योग मंद है, अथवा योग मध्यम है। तो जो योग विशेष रहना सूक्ष्म, अब वो कर्म कैसे बड़े सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। एक क्षेत्रावगाह है यानी एक क्षेत्र में ही अवगाह यानी रहते हैं। जहां पर आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर आकर के कर्म प्रदेश आकर के वहां पर रह जाते हैं। एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थिति यानी रहने वाले। सर्वात्म प्रदेशेषु आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, अनंतानंत प्रदेशा जो अनंतानंत प्रदेश आते हैं आकर के बंधते हैं, उसी का नाम है प्रदेश बंध। इसके लिए उदाहरण हमने उस दिन और दिया था कि जैसे कोई लोहे का गोला है, उसको हमने अग्नि में डाल करके लोहे के पिंड को गर्म किया, और उसको जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी को सब ओर से खींच लेता है, सोख लेता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से खींचता हो, आजू से खींचता हो, बाजू से खींचता हो, नहीं, सब ओर से पूरे पानी के परमाणुओं को वो आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार जब आत्मा कषाय रूपी अग्नि से संतप्त होता है, कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, मान माया मायाचारी करता है, ये सब कषाय कहलाते हैं। जब कषाय करता है तो उस ओर से जब वो हिंसा झूठ चोरी आदि पापों को करता है, कषाय पूर्वक जब पाप वो करता है, तो कर्म बरगनाएं सब ओर से आकर के उसके साथ संबंध को प्राप्त हो जाती हैं।
उसी का नाम है प्रदेश बंद। अब आगे सूत्र नंबर 25 में पुण्य प्रकृतियां बतला रहे हैं कि जो हमने अभी कर्मों के जो भेद पढ़े थे उसमें कितने कर्म प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और कितनी कर्म प्रकृतियां पाप रूप हैं। सद्वेद्य स्वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य स्वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य अर्थात साता वेदनी। शुभ आयु नाम और गोत्र, नाम से लेना शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है, बढ़ जाओ। बंद हो गई। त्रेयंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु, तीन आयु को शुभ आयु बतलाया है। सिर्फ नरक आयु को ही अशुभ आयु बतलाया है। चलो मम्मा पढ़ने आती थी, पता है। चलो डरो नहीं, अभी आपको गिफ्ट मिलेगी। छोटे में पापा बता रहे हैं। अब तो बिल्कुल नहीं है ऐसे, लेकिन छोटे में थे। ये पापा के सामने भी ऐसे ही होती थी। मामा मतलब जितने भी जेंट्स होते हैं थोड़ा सा तो सबसे डरती। अभी उनसे नहीं डरेगी, दादी लोगों से, लेकिन अननोन लोगों से थोड़ा सा। ठीक है, अपने घर में दादाजी दादाजी से दादाजी चाचा पापा सबसे सबसे नहीं सबसे डरती है। साथ में अब नाना से, अब नहीं, अब खुल गई नाना से। एकदम कोई अननोन जेंट्स आएगा बिल्कुल हमारे पीछे छुप जाएगी। ये है कि रोती नहीं है जी, ठीक है, सिर्फ छिपी रहती है। कर रहे थे। अरे तो थोड़ी देर बैठो, बैठो। तो मैं ना उनके साथ आई, वो पड़ोस में रहते हैं भैया। मैंने कहा था दर्शन करने के लिए चलो, तो उनको निकलना है गाड़ी से, पापा नहीं आए। बीच में एक दो बार पापा आए, हमने पूछा चांद 22 तारीख को ही तो आए उदयपुर से। चलिए, 2 तो महीने पापा से हमने एक दो बार नाही का बर। वंदना भैया जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई। क्या पढ़ा रहे। हाँ, अभी 2 मिनट के लिए हमने विराम दिया था, थोड़ा वेट करिएगा, कुछ लोग आए हैं इसलिए 2 मिनट को किया है। ठीक, अभी 2 मिनट बाद आवाज आएगी।
हाँ, ध्यान दें, अभी अपन जो पढ़ रहे थे पुण्य प्रकृतियां, तो साता वेदनी शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अतो न्यत पापम, इसके अलावा शेष प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। तो पाप प्रकृतियों में अशुभ आयु में असाता वेदनी पाप प्रकृति है। अशुभ आयु में एकमात्र नरक आयु ही अशुभ आयु है। और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियों में गिनी जाती हैं। गोत्र कर्म में नीच गोत्र अशुभ प्रकृति के अंतर्गत आती है। घातिया कर्म की जितनी भी 47 प्रकृतियां हैं सारी की सारी पाप रूप ही प्रकृतियां हैं। घातिया कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो सब पाप रूप ही हैं। और अघातिया कर्म की 47 प्रकृतियां भी पाप रूप हैं। इस प्रकार पाप प्रकृतियां 100 हो जाती हैं। पाप प्रकृतियां 100 हैं घातिया कर्म की सारी, और अघातिया कर्म की 53। इस प्रकार 100 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं और शेष पुण्य प्रकृतियां हैं। 48 प्रकृतियां तो वो हैं ही, इसके अलावा 20 प्रकृतियां ऐसी भी पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी हैं। अर्थात जिसके साथ रहेंगी, पुण्य प्रकृति के साथ रहेंगी तो वो पुण्य में गिनी जाएंगी, और पाप के साथ रहेंगी तो पाप प्रकृति में गिनी जाती है। वर्ण रस गंध आदि जो है। इस प्रकार ये हमारा अष्टम अध्याय पूर्ण हुआ है। अब नवम अध्याय को भी शुरू से ले लेते हैं, क्योंकि नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। पहले हमने 20 सूत्र तक करा भी दिए थे, लेकिन बीच में गैप पड़ा और कुछ लोगों का छूटा है तो ले लेते हैं। अभी भी सभी लोग क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आज भाई दूज वगैरह भी थी, जो होली की दूज थी। और अभी पंचमी तक शायद क्लास ऐसे ही चलेगी लोगों की अनुपस्थिति। फिर भी अपन पढ़ते हैं। आश्रव निरोधा संवराः, आश्रव निरोधा संवराः। आश्रव का निरोध अर्थात रुक जाना ही संवर कहलाता है। आश्रव का रुक जाना संवर है। अब वो संवर के कारण क्या है, कैसे संवर होता है? सगुप्ते समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। सारे अर्थात वह संवर गुप्ती के माध्यम से होता है। गुप्त यानी जिसके बल से संसार के जो कारण मन वचन काये हैं उनका गोपन अर्थात रक्षा की जाती है, उनको संकुचित किया जाता है, उसका नाम है गुप्ती। समिति जो 5 समितियां हैं, समिति का अर्थ होता है यत्नाचार पूर्वक भली प्रकार से वस्तुओं का उठाना रखना, चलना फिरना, सोना खाना पीना। सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम काम तो करते ही हैं, दिन भर करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपन को सावधानी पूर्वक करो। सावधानी पूर्वक मतलब यत्नाचार देखभाल करके, मतलब जीव रक्षा प्राणी रक्षा के भाव से यदि हम कोई काम करते हैं तो उससे हम पाप नहीं होता है, पाप से हम बचते हैं। आप दौड़ते जा रहे हैं, आंख बंद करके जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कहीं बात कर रहे हैं, जीव ना भी मरेगा तो भी आपको पाप लगेगा। और यदि आप सावधानी पूर्वक यत्नाचार से चल रहे हैं, देखभाल करके चल रहे हैं, और कदाचित जीव की विराधना भी हो गई तो भी आप पाप से इसलिए बचेंगे क्योंकि आपको जीव बचाने का भाव था, आपको जीव हिंसा का भाव नहीं था। इस प्रकार समिति है। धर्म 10 प्रकार के जो धर्म हैं, उत्तम क्षमा आदि, और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। परिचय जय, परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करना, और चारित्र्य और चारित्र का पालन करना, ये सब संवर के कारण हैं। तपसा निर्जरा चे, तपसा अर्थात तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। तप उभयकारी करता है। तप के माध्यम से संवर मतलब वर्तमान में कर्म आएंगे नहीं, और पूर्व के संचित जो कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। तप के अंदर ऐसी शक्ति है कि तप दो दो कार्य कर रहा है। तप करने से देखिएगा, जैसे मान लो आपने अनशन कर लिया, अनशन करने से सबसे पहला लाभ ये हुआ कि आपका नया कर्म आश्रव नहीं हुआ, और जो पूर्व संचित कर्म हैं उनकी निर्जरा होगी। सम्यक योग निग्रहो गुप्ते,
सम्यक यानी समीचीन प्रकार से, भली प्रकार से योग का निग्रह करना एक गुप्ती कहलाती है। भली प्रकार से योग का निग्रह करना गुप्ती है। अब समिति के भेद बतला रहे हैं। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ईर्या समिति